अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा पे हैं तो आपके बच्चे का वीज़ा नहीं लग सकता है। आमतौर पे आपको जो लाइन सुनने को मिलती है, बहुत से एजेंट्स, बहुत से जो गाइड करने सो कॉल्ड इमिग्रेशन गुरु बनते हैं, वो ये लाइन आमतौर पे कहते हैं। इस वीडियो में विद प्रूफ वीज़ाज के साथ आपको बताने वाला हूं कि आपके बच्चे का, चाहे माइनर है, 2 साल का है, चाहे 13 साल का है, उसका वीज़ा लग सकता है। वो जाके अपने माँ बाप के साथ कनाडा में रह सकता है। बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती हैं, वो वहाँ पे रह रही हैं, बच्चा इंडिया में है। उनको स्पेशली मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो में, आपके बच्चे का वीज़ा लग सकता है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, प्रॉपरली देखिएगा, प्रूफ भी मिलेंगे आपको कि लग सकता है और कैसे लग सकता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपके साथ वीज़ाज डिस्कस करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपके बेबी का जो है वो वीज़ा लग सके, आपको वो वहाँ पे कनाडा में जाके ज्वाइन कर सके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं ये, इनमें खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो पहले वीज़ा बताता हूँ। सबसे पहले मारिया हैं, इनका 4 साल के, इनका विजिटर वीज़ा टूर रिफ्यूज़ल के बाद 35 डेज़ में आया था। उसके बाद वंश हैं, 11 ईयर्स एज है, 22 डेज़ में टूर रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया था। उसके बाद अद्विका हैं, 8 साल की एज है, 28 डेज़ में वीज़ा आया था। उसके बाद कामिया हैं, 6 ईयर एज है, 3 रिफ्यूज़ल के बाद 51 डेज़ में वीज़ा आया। उसके बाद उदय प्रताप हैं, 9 साल के हैं, 48 डेज़ में वीज़ा आया 1 रिफ्यूज़ल के बाद। इसके बाद ईशिता और भुवन हैं, 2 बच्चे हैं, 11 साल और 14 साल, 2 रिफ्यूज़ल के बाद इनका वीज़ा है। इसके बाद आलिया हैं, ये 13 साल के हैं, आंध्र प्रदेश से, 35 डेज़ में वीज़ा है। इसके बाद नक्षत्रा हैं, राजस्थान से, 5 साल के हैं, 1.5 मंथ में 3 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है। इसके बाद जो है पूर्वी हैं, 1.5 साल के हैं, इनका राजस्थान के हैं, 2 रिफ्यूज़ल के बाद 27 डेज़ में वीज़ा है। इसके बाद दिव्यांश हैं, 5 साल के, इनका 30 डेज़ में 4 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है। इसके बाद ज्योति हैं चौहान, इनका ये 3.5 ईयर यानी कि 3.5 साल के हैं, 29 डेज़ में 3 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है। तो ओवरऑल मैंने आपके साथ 11 वीज़ा शेयर किए हैं और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा इन 11 वीज़ाज में जो है बच्चे 13-14 साल वाले भी हैं और बच्चे ऐसे हैं जो 1 से 2 साल वाले भी हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, 6 रिफ्यूज़ल, 3 रिफ्यूज़ल, 2 रिफ्यूज़ल, 4 रिफ्यूज़ल, 2 रिफ्यूज़ल, 1 रिफ्यूज़ल, यानी कि हर एक का, एक को छोड़कर सबका रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बेबी की फाइल लगाते हैं, चाहे आप स्पाउस के साथ लगाएं, चाहे आप बेबी की अकेले की लगाएं, ये कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, इनमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसी फाइल ऐसे ही लगा देंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका रिफ्यूज़ल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी टीम जो है, हम यहाँ पे जो काम करते हैं वो इन केसेस को खास करके हम जो है वो प्रॉपरली लगाते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो ख्याल में रखते हैं। अब चीज़ें कौन सी है जो ख्याल में रखनी पड़ती हैं, जो मेरी टीम ख्याल में रखती है, जिसकी वजह से इतने रिफ्यूज़ल्स के बाद भी वीज़ाज आते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है कि कौन सा जो बेबी है, जहाँ चाइल्ड है, वो वहाँ पे जा सकता है, उसमें कंडीशन ये है कि आप उनमें से एक, जो दोनों स्पाउसेस में या पेरेंट्स में एक जो है वो कनाडा में होना चाहिए। चाहे आप वर्क वीज़ा पे हैं, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे हैं, आप अपने बेबी को जो है बुला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे जब आपने अपने स्पाउस की फाइल लगानी है, चाहे तो आप अपने बच्चे का अपने स्पाउस के साथ ही लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले अपने स्पाउस को बुलाना है ताकि केस कॉम्प्लिकेट ना हो सके, जहां फंड आपको कम शो करने पड़े, तो आप बच्चे का अलग से भी लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम बेबी का अलग से लगाएंगे तो उसका रिफ्यूज़ल आ जाएगा। इसमें बहुत से केस ऐसे हैं जिनका स्पाउस का हमने पहले लगाया, उसके बाद बच्चे का लगाया, उसके बाद उसका वीज़ा आया। थर्ड जो है फंड्स को लेकर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंड जो है आपके लीको के हिसाब से होते हैं, लो इनकम कट ऑफ के हिसाब से होता है। तो अगर आप अपने बेबी के साथ लगा रहे हैं, यानी कि स्पाउस आपका ऑलरेडी कनाडा में बैठा है, आप स्पाउस और बेबी दोनों का लगा रहे हैं, तो आपको लीक को 3 लोगों का दिखाना है, 2 लोगों का नहीं दिखाना है, 3 लोगों का दिखाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इतने फंड नहीं है कि आप अपने स्पाउस और बेबी को दोनों को बुला सकें, उनके फंड दिखा सकें, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, उसके बाद आप अपने बेबी का जो है वो लगा सकते हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम लोगों को पता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका बच्चा जो है वो 5 साल से नीचे जिसकी एज है तो कोशिश करिए उसका विजिटर वीज़ा लगाएं। अगर वो 5 साल से ज़्यादा एज है तो आप
विजिटर वीज़ा ना लगाकर उसकी स्टडी वीज़ा लगाएं। अब कई बार यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि आपको, अगर आप यहाँ मान लीजिए आपका 7 साल का बच्चा ऑलरेडी वहाँ पे यहाँ पे स्टडी कर रहा है इंडिया में, तो अब जब कनाडा में उसका नेचुरली स्टडी वीज़ा लगेगा तो वहाँ पे उसको एडमिशन नहीं मिलता है। स्कूल आमतौर पे एडमिशन नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि पहले बच्चा आपका यहाँ पे आ जाए उसके बाद हम एडमिशन लें। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे जितने भी वीज़ा आए हैं वो विदाउट एडमिशन लेटर आए हैं। तो अगर आपका बच्चा जो है 5 साल से ऊपर है, उसका स्टडी वीज़ा लगना है, वो विदाउट एडमिशन भी लग सकता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और आपने जो फाइल है वो प्रॉपर बनानी है, क्योंकि आपका जब बच्चे का आप अप्लाई करते हैं तो आमतौर पे दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे चले जाते हैं, बच्चा वहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है, फैमिली टाइज बहुत वीक हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को और भी कई चीज़ों को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपनी फुल फैमिली के साथ कनाडा रहना चाहते हैं, मुझे पता है कि बच्चों के बिना पेरेंट्स का रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे साथ डेली जो है बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को शेयर करते हैं जिनके रिफ्यूज़ल आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा 6 रिफ्यूज़ल वाले हमारे पास वीज़ा आए हुए हैं, तो आमतौर पे वो शेयर करते हैं कि मेरा बच्चा इंडिया में है। कई जो पेरेंट्स होते हैं, खास करके जो मदर होते हैं, वो तो रोने भी लग पड़ते हैं जब कॉल पे होते हैं कि मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरे बच्चे को मैंने हर हालत में जो है कनाडा में बुलाना है। बिल्कुल बुला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने बच्चे का वीज़ा लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन देना होगा, फंड्स प्रॉपर आपको करने होंगे, एक्सप्लेनेशन लेटर आपको प्रॉपर लगाना होगा, फाइल की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी आपके बच्चे का वहाँ पे वीज़ा लग सकता है। तभी दोनों स्पाउस जो हैं वो अपने बच्चे के साथ कनाडा में है खुशी खुशी रह सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, चाहे फ्रेश केस है चाहे रिफ्यूज़ल केस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर हमारे नीचे दिए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका कोई डाउट है, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट में जाने से पहले मैं एक बात बताऊंगा, इस चीज़ को दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए। अगर आपको कोई कहता है कि आपके बच्चे का वीज़ा नहीं आ सकता है, आप अपने बच्चे को नहीं बुला सकते हैं, अगर दोनों स्पाउस में से कोई भी कनाडा में बैठा है, चाहे स्टडी कर रहा है चाहे वर्क वीज़ा पे है, किसी भी टेम्परेरी वीज़ा पे है, तो आप अपने बच्चे को वहाँ पे बुला सकते हैं। विजिटर वीज़ा पे भी बुला सकते हैं, स्टडी वीज़ा पे भी बुला सकते हैं। इसको बात को आप जो है ध्यान से नोट कर लीजिए। बाकी शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो बहुत से पेरेंट्स के इमोशंस को शो करती है। वो अपने बच्चों के बिना कनाडा में रह रहे हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल और बहुत ज़्यादा जो है ऐसी वीडियो जो उनको देखनी चाहिए। तो शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।